वेक्टर और 3D से कुछ ऐसे सवाल जो आएंगे एग्ज़ाम में इस साल। मतलब बढ़िया से इस वीडियो को देखना है। और जब भी एग्ज़ाम आता है उसके ठीक पहले हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं बच्चों को, क्योंकि लगभग अब तक 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं आने का, क्योंकि जो हम बताते हैं लगभग उसी बेस पर आता है। पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखिएगा एग्ज़ाम बाद इसी में से आएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को हम सिस्टमेटिक तरीके से रख दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सारे चीज़ें बताए हैं, हम सब कुछ बताएं, सब कुछ समझाएं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड 3D से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आता है। चलिए यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जैसे आता है मॉडुलस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप 3j कैप प्लस 6k कैप क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप ये चाहते हैं कि वेक्टर और 3D का पूरा वीडियो मिले, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाए, आप सर्च करेंगे वेक्टर्स बाय आर.के. सिंह, 3D बाय आर.के. सिंह, ये सब चीज़ें सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको घंटों का वीडियो मिलेगा, 1 घंटा का वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में जाकर आप लाभ उठा सकते हैं। मॉडुलस निकालने की बात कही जा रही है, समझे ना। देखिए, तो इस क्वेश्चन का सलूशन तो होगा, पहले समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट दिया रहेगा एग्जाम में, समझिए ध्यान से, सीरियस होके। एक पॉइंट दिया रहेगा x, y, z। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने की बात कहेगा। पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। PV स्थिति सदिश, तो कैसे लिखिएगा? R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिख दीजिएगा बस। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब लेंगे, जैसे 2, 3, 4 एक पॉइंट है, तो इसका PV क्या होगा बताइए। इसके लिए पोजीशन वेक्टर R क्या होगा बता दीजिए हमको। तो R इक्वल टू लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा। अब ये होने के बाद अब एक बात और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आया है i, j और k कैप। देखिए, तो एक और बात सुनिए, r मिल गया आपको, तो यहाँ से r का मॉडुलस क्या होगा। मतलब हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेंगे, इसका मॉडुलस क्या होगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। और सुनिए, आई कैप का मॉडुलस, जे कैप का मॉडुलस और के कैप का मॉडुलस, ये 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। देखिए ध्यान से, 1 होता है वो। अब देखिए एक और बात, अगर वेक्टर ए दिया, इसका मॉड निकालते हैं 1 आता है, तो इस ए को बोलते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। और लिखते हैं हम लोग कैसे, लिखते हैं हम लोग ए कैप बराबर वेक्टर ए का बट्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखा, इसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें घूम सकती थी कि आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र आपके क्वेश्चन में किया गया रहेगा। आपको दे देगा कि ए कैप बराबर क्या होगा, आई जे के का मॉड क्या होगा, पूछ सकता है। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या होगा वैल्यू इसका। 2 का स्क्वायर, अच्छा सुनिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। 4, 9, 13, 36, 49 का 7, 49 का रूट कितना होगा? 7 आएगा। अगर समझ में आ गया ना बात ही। चलिए एक और चीज़ करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग करते हैं, -3 करते हैं। तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, बीच में प्लस ही रहेगा, प्लस 6 का स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस 9 प्लस 36 और 9, 4, 13, 36 कितना होगा? 49, 49 का 7। इस क्वेश्चन में क्या सिखाना था हमें? ये सिखाना था कि अगर माइनस कहीं दे दें तो बीच में माइनस में डालिएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये समझ में आपको आ गया, समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। चलिए समझिए ध्यान से। अब एक और समझिए बात, बिल्कुल बेसिक लेवल समझा रहे हैं, 3D बताएंगे इसमें। इसमें बात क्या है समझिए। इसमें कहानी ये है कि r इज इक्वल टू दिया है, अगर वेक्टर a इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो कह रहा है देन तब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a, मतलब वेक्टर a के अनुदिश, सुनिए ध्यान से, वेक्टर a के अनुदिश एक इकाई सदिश लिखना है। तो सिंपल बात है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 9 29, कितना होगा √29 होगा। इसीलिए a कैप कितना होगा, तो a बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a का मतलब 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप बटा √29, मतलब 3/√29 i कैप 2/√29 j कैप 4/√29 k कैप। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो आपसे बन जाएगा, मैंने आपके सामने आएगा तो आपसे बन जाएगा, राइट। चलिए टू द पॉइंट ये बात हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वही बता रहे हैं इस वीडियोज में, देखिए ध्यान से। यहाँ कर है कि इफ है ना a इज परपेंडिकुलर टू b, देन वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b, देन a डॉट b क्या होगा। चलिए तो a डॉट b क्या होगा, अगर a क्या हो b पर लंब है परपेंडिकुलर, तो a डॉट b क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा आंसर इसका, 0 होगा। लेकिन हम इसको और एलिबोरेट करते हैं और भी एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को, जो क्या होता है। आइए समझा जाए बात को। देखिए यहाँ पे a डॉट b पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और फिर क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा को 0 से लेकर कहाँ तक हम लोग 180 तक ले सकते हैं, ठीक है ना, 180 तक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये जो वैल्यू होता है ना, ये जो वैल्यू होता है, ये होता है स्केलर माने अदिश होता है, अदिश स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए a डॉट b को स्केलर क्वांटिटी भी कहा जाता है, अदिश राशि भी कहा, अदिश क्या बोलते हैं, a डॉट b को अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझ में आया ना बात। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। और सुनिए ध्यान से, स्केलर वैल्यू होता है। और देखिए अगर इससे हम लोग आगे बढ़ाएं तो देख पा रहे हैं आप कि इफ a बराबर 0 वेक्टर और b बराबर 0 वेक्टर और थीटा इक्वल टू π/2, मतलब कह सकते हैं कि a इज परपेंडिकुलर टू b। अब सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ पे ये दोनों जो है ना नहीं होता है तो ये कंडीशन दिया रहेगा। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से बताते हैं हम, देखिए ध्यान से, a डॉट b इक्वल टू 0 दिया है आपका, ठीक है ना। तो 3 बातें यहाँ से निकलेगी, a 0 वेक्टर हो सकता है, b 0 वेक्टर हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो पक्का थीटा का मान 90 होगा, मतलब लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसको उल्टा समझते हैं कि अगर a का मान 0 हो तब a डॉट b 0 होगा, b का मान 0 हो तब a डॉट b 0 होगा, और दोनों के बीच क्या होगा 90 का एंगल बनेगा तब वो 0 होगा। आपसे पूछा गया कि a लंब है b पर, मतलब एंगल 90 का बन रहा है, तो मतलब आंसर a डॉट b क्या होगा 0 होगा।
पकड़ में आई बात? चलिए, हवलाने की बात नहीं है। चलिए, ये हो गया। यहाँ से एंगल का फॉर्मूला ए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, बोलिए। तो cos थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। एक अलग तरीका है मेरे पढ़ाने का, ऐसे रहता है। शॉर्ट टर्म में मिले हैं आप लोग तो क्या करें, हम जो भी दे रहे हैं बहुत लाजवाब चीज़ दे रहे हैं आपको, इसी यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब सुनिए बात ध्यान से। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। लेकिन वहीं अगर आई डॉट जे कर दिया हमने, जे डॉट के कर दिया, के डॉट आई कर दिया, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होता है 0। क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझा रहे हैं क्या। सेम सेम का वैल्यू 1, सेम सेम में डॉट 1 आएगा, डिफरेंट डिफरेंट में क्या आएगा? 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट में। अब रही बात कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए इक्वल टू a1i b1j प्लस c1k है, b इक्वल टू a2i b2j प्लस c2k है, तो a डॉट b इक्वल टू क्या होगा? देखिए, अब ऐसी बात आ जाए तो बउआ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए, जितना देर हम पढ़ा रहे हैं, 20 मिनट का वीडियोज है, 30 मिनट का वीडियो है, 3 घंटे का वीडियो, उससे मतलब नहीं है। सीरियस मोड में पढ़ाते हैं हम, एग्जाम टाइम है और यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो सीरियस मोड में जितना 10 मिनट का वीडियो देखो, सीरियस देखो, बात खत्म। मेडिटेशन होता है यार। अब कोई आदमी आके ये क्वेश्चन बताए और 4 घंटे 10 मिनट काट जाए आपका, तो आपके लिए वो घाटे वाला टीचर हैं, चाहे घाटे वाला सौदा हो रहा है आपका। यूट्यूब पे ऑफलाइन कोचिंग में अलग बात है, यूट्यूब पे समय की बचत करो। एक तो ऐड आता है तो इतना इरिटेशन होता है, नहीं होता। अगर नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ आप में है। चलिए यहाँ समझते हैं कुछ एग्जाम्पल जो बार बार पूछा गया है। यहाँ दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। चलिए आंसर क्या होगा? 2 दूना 4, 3 पच्चे 15 माइनस 6 चौका 24, 15 4 19, घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इस सब से लिंक कैसे होता है, 2i कैप डॉट 3j कैप, आँख मून के 0 मारिए। क्या आंसर मारिए? आँख मून के 0 मारिए, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुकिए ज़रा ध्यान से। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीच में कमी आ गया था तो सॉरी। तो देखिए जैसे आई और जे देखा हमने, आंसर 0 होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों डिफरेंट जहाँ टकराएगा 0 आएगा भैया। अब इसी पे एक लिंक करते हैं और क्वेश्चन देखो भैया, इस पे देखो आप, जैसे 2i कैप इंटू 3i कैप। अब जे नहीं दिया, दोनों सेम कर दिया तो i 1 हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे बोल्ड होकर चल जाते हैं, तो बोल्ड नहीं होना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए गुड, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना समझने का प्रयास कीजिए। अभी 2D अभी वेक्टर्स में ही हम लोग हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे आते हैं बात पे, कुछ बात याद रखिएगा। जैसे देखिए a डॉट b जो है वो b डॉट a लिखा जा सकता है, ठीक है। सुनिए, अच्छा a डॉट इंटू a डॉट देगा अगर आपको, तो क्या होगा? मॉड a का स्क्वायर। खूब पूछा है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, ऐसे लिखिएगा। समझ में आ गया ना बात? ऐसे आपको लिखना होगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर a इज पैरेलल टू वेक्टर b है तो क्या हो जाएगा? तब यहाँ देखिए क्या होगा। a इज पैरेलल टू b है तो यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 लिखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और कंडीशन आपको शुरू में ही किसी बुक में मिला होगा, मतलब शुरू में कंसेप्ट मिलता है। a पैरेलल b है तो वेक्टर a इक्वल टू हम लेमडा b लिख सकते हैं, या
ए इक्वल टू बी इक्वल टू लेमडा ए लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना बात। इसमें डायरेक्शन की बात जब पूछी जाएगी तो लेमडा का पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू जो है डायरेक्शन बताता है, डजेंट मैटर। ये देखिए क्या है यहाँ पे, याद रहेगा ना। चलिए, अगर आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे कि A इज परपेंडिकुलर टू B, अगर A क्या है, B के परपेंडिकुलर है, लंब है, तो क्या होगा देखिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम कम ही, लेकिन आपके लगातार दिमाग में ये चीज़ें रिवीजन कराते हैं। ऐसा शॉर्ट कम समय में शॉर्ट रिवीजन फिर भी बेनिफिशियल हो, एग्ज़ाम में आने वाला हो, बहुत कम जगह मिलता है। तो ठीक है, जहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, यहाँ लूट लो भाई। चलिए अब कुछ बातें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, फिर 3D में आते हैं। 3D से बस ज़्यादा नहीं, एक बहुत बढ़िया डायरेक्शन कोसाइन वाला सिस्टम समझाएंगे, इससे क्वेश्चन प्रिंटेड रहता है, ठीक है। देखिए अब क्या होती है बात ना कि I क्रॉस, यहाँ देखिए क्या दिया है, A क्रॉस A की बात कर दिया, ये क्या होगा। चलिए इसका वैल्यू होगा 0 वेक्टर। अब इसका वैल्यू होगा 0 वेक्टर, समझे ना। अब आपको ये बताते हैं A क्रॉस B के बारे में कुछ। A क्रॉस B देखिए क्या होता है, ये हो जाता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। ये जो पूरा वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये सब क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका एक और नाम है क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये गायब हो जाएगा। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पूछेगा आपसे, लिखिएगा इतना बटा ये हो जाएगा A क्रॉस B बटा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सवाल बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ देखिए, रिमेंबर A क्रॉस A होता है 0 वेक्टर, A क्रॉस B डायरेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में बना डालिएगा, होता है माइनस B क्रॉस A। अगर गलती से भी आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सबका होता है 0 वेक्टर, सेम का 0 वेक्टर। अब आता है सर अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I। तो इसके लिए काम कीजिए, यहाँ पे बनाते हैं सर्किल, यहाँ लिखते हैं I, यहाँ लिखते हैं J, यहाँ लिखते हैं K। अब रिजल्ट निकालते हैं यहाँ से, देखिए क्या, I क्रॉस I क्रॉस J, J क्रॉस K, J क्रॉस K और K क्रॉस I। देखिए क्या होगा, चलना है हमको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। I क्रॉस J कह रहा है, I क्रॉस J जैसे कहा आगे वाला आएगा K, J क्रॉस K कहा आगे वाला आएगा I, K क्रॉस I कहा आगे वाला आएगा J। तो इस तरह से हम ये रिजल्ट अपना लिए। इस पे क्वेश्चन खूब पूछता है, वेक्टर्स में ही काम इतना आ गया। आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें इस तरह से होती है। वेक्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएगा आपसे। आइए कुछ और देखते हैं 3D के ऊपर, डायरेक्शन कोसाइन को लेकर। ज़्यादा नहीं जानना है 3D में, बस कुछ चीज़ें जानना है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि समय की बचत हो जाए आपकी, ठीक है। चलिए यहाँ पे समय को बचाते हुए कुछ चीज़ लिखे हैं, स्क्रीनशॉट मार के मत भागिएगा क्योंकि आधा अधूरा बात है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आएगा 3D में,
डायरेक्शन कोसाइन, इसको डी कोसाइन लिखेंगे और डायरेक्शन रेशियो, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। चलिए, अगर एक यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये लाइन जो है एक लाइन है ओपी, वो एक्स के साथ में अल्फ़ा, वाई के साथ में बीटा और जेड के साथ में गामा एंगल बनाती है, तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। LMN सुने होंगे, देखिए हर साल पूछने वाला प्रश्न, L² + M² + N² का मान 1 होता है। इसको ऐसे पूछ सकता है cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1 होता है। लेकिन सुनिए, अगर यही चीज़ आपको चेंज कर देगा साइन में, तो साइन में कितना आएगा? 2 आएगा। साइन में कितना आएगा? 2 आएगा। अगर यही चीज़ कर देगा साइन में तो कितना आएगा? 2 आएगा। दूसरी बात सुनिए, डी कोसाइन बार बार पूछने वाला प्रश्न, या डी रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोजा या दिक अनुपात पूछ दे। अगर कहा दे एक्स एक्सिस का क्या होगा, तो याद रखिएगा 1 0 0 एक्स एक्सिस का होता है। वाई का क्या होता है? वाई का होता है 0 1 0। हर साल पूछा हुआ, देखिएगा हर सेट में पूछा होगा। इसमें से कम एक तो पक्का रहेगा। जेड एक्सिस से कितना होता है? 0 0 1। अब सुनिए, आइए फोकस करते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। L/A/M/B और N/C, माने LMN क्या रहे? डायरेक्शन कोसाइन रहे, उसके अनुपात में कुछ संख्या ABC दिख रहा है आपको, ठीक है ना, या एक पोजीशन वेक्टर R दिया है किसी पॉइंट का, AI + BJ + CK, तो यहाँ पे जो ABC दिख रहा है ना, यही कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाता है? दिक अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब सुनिए, अब L का मान होता है A/√A² + B² + C²। M का मान होता है B बट्टा वहीं, N का मान होता है इतना। अब एक क्वेश्चन जो है लेते हैं और बताते हैं कैसे इस पे निकालते हैं। देखिए 3 4 5 क्वेश्चन इसमें हो गया, जो ज़रूरी है उसी को बताएंगे ना बाबू। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ से कह दिया कि R = 2i + 3j + 6k दिया है। कह रहे फाइंड DCS, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इसके दिक कोजियाएँ क्या होंगे, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले निकालते हैं 2 का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 49 का 7 हो जाएगा। देखिएगा L = 2/7, M = 3/7, N = 6/7। बस निकल गया ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनिए कुछ और बात समझिए, यहाँ बहुत मस्त बात बता रहे हैं आपको, जो चीज़ें छूटे नहीं आपसे, बस यही चाह रहे हैं। बस देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, 2 पॉइंट को x1 y1 और z1 को ज्वाइन कर रहा है। दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, इसको ज्वाइन कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, AB का माने ये डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? AB का लंबाई क्या होगा? √अंडर बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, Z2 पहले वाला, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि डी रेशियोज, डी का अनुपात बताइए R, तो A बराबर क्या होगा? x2 - x1। B बराबर क्या होगा? y2 - y1, z2 - z1। समझ रहे ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी टॉपिक्स है बहुत सारा इसमें, ठीक है ना, लेकिन अब ख़त्म नहीं हो पाएगा जल्दी, है ना। एक और बात समझिए, इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से होता है x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c, है ना। ऐसे लाइन का इक्वेशन है। एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, x - 2/3 y - 3 y + 3/6 z - 4/7। बताइए इस तीनों, इसमें पूछ रहा है आपसे कि लाइन किस पॉइंट से जा रही है। अब सुनिए, ये लाइन जो है x, y, z1
y1 z1 से जा रही है। इस लाइन का डी रेशियो जो है, त्रिक अनुपात जो है वो है ABC। अब जब ये लाइन में कंडीशन है, इस लाइन का ये कंडीशन क्या होगा सुनिए, बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। -x1 है तो बोलिए यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 क्या होगा, y1 -3 रखेंगे तब ना +3 होगा, तो -3। z1 कितना होगा, जो घटेगा वहीं सटेगा 4। पॉइंट क्या हो गया, 2 - 3 4। इस लाइन का डी रेशियोज क्या होगा ये बताइए हमको, क्या होगा, तो 3 6 7 ये होगा। तो आप ये समझ पा रहे हो ना कि जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, बस हमने बताया आपको, बहुत चीज़ें हैं, बस जितना बताया उसको कंठस्थ करके